होगी इंस्पेक्टर की कि उसे महिला पुलिसकर्मी के द्वारा उसे दंडित किया जाए। हाँ हाँ, मैं अभी अखबार दे रहा हूँ तुम्हें, अभी देखे जाइए इसे, ये रहा देखो, इसमें दंडित किया जाए, पुलिस वाली के द्वारा उसे दंडित किया जाए, यानी कि न्यायालय को समाप्त करके पुलिस वाले के हाथ में अधिकार दे दिया, आगे उसे दंडित कर दिया जाए। हम तो समझते थे कि न्यायालय का काम है दंडित करना। तो दोनों को एक ही झटके बना। आप तो संसद में न्याय की हत्या, लोकतंत्र की हत्या कैसे जुड़ा हुआ हो भाई, संजय सिंह तो जुड़े हुए हैं उससे। कैसे न्याय की हत्या हुई? अरे उन्होंने विपक्ष के बगैर क्या 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 बिल पास करवा लिया, बिना चर्चा के तीन विधेयक किसानों से संबंधित, 80% आबादी को प्रभावित करने वाले 3 विधेयक, समझे। मोदी जी ने अपनी हठधर्मिता के कारण विपक्ष की बेइज्जती करके हमसे भगा दिया गया और अपने बिल पास करवा लिए गए, तीन विधेयक पास करवाए, जिसका तुम भविष्य लिखने जा रहे हो। उस किसान से आपने ये मुनासिब भी नहीं समझा पूछने को कि हम तेरा भविष्य लिखने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र है या हठतंत्र है? विधेयक में कमी है वैसे कुछ? क्या है में विधेयक में कमी? ना, विधेयक ही नहीं है, कमी बात की चीज है। विधेयक हुआ जो प्रक्रिया से गुजरा हो उसे विधेयक कहते हैं, कमी बेसी की बात नहीं है। आप बहुमत ले रहे हो, आप हमारी करवाते, उस पर अपनी राय लेते सांसदों की। सांसद किस लिए गए वहाँ राज्यसभा में, लोकसभा में? 3 विधेयक कौन कौन से भाषा? 3 विधेयक कृषि विधेयक है, तीनों विधेयक कृषि विधेयक को रखो आप कहने को। वैसे कौन कौन से हैं? एक तो मूल्य को लेकर है, एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से है ना, और एक जो है किसान को अपनी बताते साहब, किसान अपनी फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, मैंने बिचौलिए निकाल दिए, ये इस बात को कहते हैं। इंडिया में 90% मार्जिनल किसान है, ये सरकारी डाटा, हमारा डाटा नहीं है। इंडिया का 90% किसान मार्जिनल किसान है, यानी कि जिसके पास 15 बीघा से कम जमीन है। वो अपनी प्रोड्यूस को लेकर मद्रास बेचने जाएगा, वो अपनी प्रोड्यूस को लेकर मद्रास बेचने जाएगा। किसान कहीं भी बेच लेगा, किसान कहीं भी बेच लेगा। ये केवल धोखा दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। असली बात यह है कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई मोदी जी के इशारे पे, और यहाँ जो है, यहाँ कानून की हत्या हो रही है। अभी कल योगी जी का फरमान है। जब ये एग्जीक्यूट होंगे तो किसको फायदा होगा वैसा इसका? किसका? जब एग्जीक्यूट होंगे कानून तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भारत? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जिस वजह से एपीएमसी आई थी, जिसकी वजह से मंडियों को जन्म दिया गया, समझे, उस किसान को उन्हीं बिचौलियों और आड़तियों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। आज आप कह रहे हो कि हमने मंडी खत्म कर दी, सरकार ये लिख के दे इस बात को कि अगर हमने गन्ने का, उसका गेहूं का मूल्य अगर हमने 2050 रखा है तो इंडिया का कोई भी आड़तिया, कोई भी दलाल उस गेहूं को 2050 से नीचे नहीं खरीद देगा, 250 में खरीद ले। ये एश्योरेंस नहीं दिया गया इस बिल में कहीं भी, यही विवाद है। आज मोदी जी कहते हैं हम ठगे, हम उकसा रहे हैं, कुछ पार्टी उकसा रही है, आप उकसा रही है, कांग्रेस उकसा रही है। मोदी जी का आश्वासन देते हैं इस बात का, लिखित में आश्वासन देते हैं पार्लियामेंट से, इसीलिए तो भागे आप भाई। पार्लियामेंट से आप इसीलिए तो भागे भाई, आपने जो वहाँ लोगों के साथ में जबरदस्ती करी गई, कहीं कोविड लगा दिया गया, कहीं कुछ लगा। ऐसा क्यों करा वैसे सरकार ने? मतलब क्या, किसको फायदा मिला? हठधर्मिता, अपने उन चंदा देने वाले सेठों को आगे बढ़ाने के लिए। कौन बनेगा इससे? कौन बढ़ेगा? अंबानी बढ़ेंगे, अडानी बढ़ेंगे। ठेके पे देने की जमीन का प्रोविजन दे दिया गया, अब किसान अपनी जमीन को ठेके पे दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होएगी, तो बनिया ये तय कर देगा उसका मुझे कौन सी फसल बोआनी है। इसके किसी ने यही नहीं बताया गया क्या है। अबे एक बनिया आएगा, उन्हें कहेगा सारी कटहल बोले, मैं तेरी कटहल 50 रुपए किलो के भाव में खरीद लूंगा। किसान को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी फसल 50 रुपए के भाव में खरीद लेगा ये, अगर उसे ना खरीदी तो कहाँ बिकेगी कटहल? क्या प्रोविजन दिया गया? उसकी अपील एसडीएम के दी गई है। आज एसडीएम कैसे काम करते हैं सारा जग जाहिर है। कोर्ट की पावर नहीं है, साफ लिख दिया गया कोर्ट की पावर नहीं होगी उसमें, अपील करने की पावर के लिए केवल एसडीएम के पास होगी उस किसान की। भाई उनने फसल बोआ ली, उसमें आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया कि मैं तेरी फसल जितनी पैदा होगी कटहल खरीद लूंगा, तेरी 50 के भाव में कटहल बो दे दूं सारे। अब उसका होएगा क्या कि इलाके में गेहूं की तो कमी पड़ जाएगी। भाई हम लोग जो गेहूं खाते हैं, हमको मद्रास से लाके गेहूं थोड़ी खाएंगे, और मद्रास का पैदा हुआ गेहूं खाएंगे तो हमें गेहूं 50 रुपए किलो के भाव में भी नहीं मिलेगा। लोकली तो हम सब्जी खाते हैं, लोकली हम गेहूं खाते हैं, लोकली किसान अपने लिए पैदा करता है, लोगों के लिए पैदा करता है। वहाँ एक बनिया आया, उन्होंने सारे में नींबू बुआ दिए। तो 2 इफेक्ट आए, एक तो लोकल लेवल पे गेहूं की या उस फसल की जिसकी हमें जरूरत है उसकी कमी हो जाएगी, लोगों को खाने को नहीं मिलेगी, उनकी रीच से बाहर हो जाएगी। और अगर किसी वजह से उस बनिया ने यूँ कह दी नहीं बनी, इस नींबू को नहीं खरीदने का, जो तेरे पेटों पर आया है इस नींबू को नहीं खरीदने का, वो किसान कहाँ जाएगा? उसकी अपील का प्रोविजन एसडीएम पे करा गया। अब एसडीएम कितने मतलब न्याय संगत हैं, कितने काम ये लोग करते हैं, सारा जग जाहिर है कि एसडीएम कितना बड़ा अधिकारी है। एक बनिए के सामने एसडीएम की क्या औकात है, उस लाला के सामने जो लाला अंबानी बैठे हैं, अडानी बैठे हैं।
तो ये इन मुद्दों पर दो चार